हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। इसमें आज हम स्पीडी पब्लिकेशंस अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो ये वार्षिक अंक आपकी पुस्तक है 2024 की सुजीत कुमार जी के द्वारा, इसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों संगठनों के प्रमुख के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी हमारा जो यूएनओ है, उसके प्रमुख कौन हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के महासचिव के बारे में। किसके बारे में? एंटोनियो महासचिव के बारे में। तो ये कौन है आपके? ये हैं आपके एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के हैं। इसे आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, तो इसकी जो है सभा होगी, मीटिंग होगी, तो क्या होगी? आपस में बातचीत होगी, एक तरह से कह सकते हैं गुटरगू होगी। तो इसी से आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए। गुतरेस एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के। अगले हैं हमारे इसी के यानी यूएनओ के कौन? उप महासचिव। ये थे आपके महासचिव, ये हैं आपके उप महासचिव। तो ये कौन है? अमीना जे मोहम्मद। अमीना जे मोहम्मद है ना, ये कहाँ की हैं? ये है नाइजीरिया की। तो आप इसे ध्यान रख लीजिए। अमीना उप महासचिव अमीना। अगला देखिएगा, अध्यक्ष 77वें और 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासंघ के, ये जो इसके अध्यक्ष हैं, ये कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसके जो 77वें अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके? किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा के है ना। तो ये थे आपके 77वें अध्यक्ष। कौन? साबा कोरोसी हंगरी देश के। और 78वें कौन है आपके? तो 78वें हैं आपके डेनिस फ्रांसिस। ये कहाँ के? त्रिनिदाद और टोबैगो के। कहाँ के? त्रिनिदाद और टोबैगो के, ठीक है, इस देश के थे। तो आप देख सकते हैं 77वें कौन थे आपके? 77वें साबा और 78वें डेनिस। महासभा के अध्यक्षों की ये बात हो रही है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण। ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यानी आपका जो यूएनओ है, इसके जो विशिष्ट अभिकरण हैं कौन कौन से हैं और इनके हेड कौन है? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आईवीआरडी के जो वर्तमान में आपके हेड हैं या जो अध्यक्ष हैं, 14वें अध्यक्ष हैं जो कह सकते हैं, ये हमारे भारत देश के ही हैं और इनका नाम है अजय बंगा। क्या नाम है? अजय बंगा। ये भारतीय मूल के हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, ठीक है, अजय बंगा। अगला है आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नाम। गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम यानी कि इसके अध्यक्ष कौन है? नाम इल्हाम। ऐसे ध्यान रखिए, नाम इल्हाम अलीयेव। अगला देखिएगा, प्रबंध निदेशक। किसके? प्रबंध निदेशक की बात हो रही है आईएमएफ के। ये सब हेड ही हैं इन सब के, आप नामों से कंफ्यूज मत होइएगा। ये सब इनके हेड जो हैं, जो मेन हैं, चेयरमैन है या अध्यक्ष हैं, उनकी बात हो रही है। प्रबंध निदेशक आईएमएफ की कौन है? तो ये आपके क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो कि बुल्गारिया की हैं, है ना। तो आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? क्रिस्टलिना। अगला देखिएगा, महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन WTO। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। ये भी पूछ लिया जाता है इसमें। तो इसके जो महानिदेशक हैं वो कौन है? नागोजी ओंकोजो इवेला, ठीक है। तो आप देखिए WTO ओंकोजो, इनका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है और ये भी 3 शब्दों का ही है, विश्व व्यापार संगठन। ऐसे ध्यान रख लीजिए, ओंकोजो WTO। अगला देखिए, महासचिव कहाँ के? अंकटाड के महासचिव कौन है? तो ये हैं आपके रेबेका ग्रिन्सपेन। ये कहाँ के हैं? कोस्टा रिका के। तो देखिए, अंकटाड के हैं रेबेका। अगला देखिए, महानिदेशक यूनेस्को। तो यूनेस्को के हमारे महानिदेशक कौन है? तो आप ये देख सकते हैं, आंद्रे अजोले। यूनेस्को के कौन है? आंद्रे अजोले, ठीक है, ये फ्रांस के हैं। अगला है आपका महानिदेशक खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, है ना, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो आपके महानिदेशक हैं वो आपके कौन है? क्यू डॉग्यू। कौन है? क्यू डॉग्यू। और ये कहाँ के हैं? ये आपके चीन के हैं।
अगला है हमारा महानिदेशक किसके, ILO के, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO के महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट होगबो। गिलबर्ट होगबो कहाँ के हैं, ये टोगो देश के। देखिए आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा, जैसे श्रमिक लोग होते हैं थोड़ा विलेज एरिया से, रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, तो जब काम होता है वो क्या कहते हैं, हो गया, होगबो, है ना, काम हो गया, होगबो, तो श्रम होगबो, होगबो, गिलबर्ट होगबो। अगले हैं आपके प्रमुख यूनिसेफ के, इनका क्या नाम है, इनका नाम है कैथरीन रसेल। क्या नाम है, कैथरीन रसेल। ये कहाँ की है, अमेरिका की। यूनिसेफ की जो आपकी प्रमुख है कैथरीन रसेल, कैथरीन। अगला है आपका महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के, ये कौन है, टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं आपके, WHO के, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के। अगला है आपके प्रशासक, कहाँ के, संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन UNDP के, यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के ये प्रशासक हैं। कौन है, अचीम स्टेनर, अचीम। अगले हैं आपके प्रशासक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के, यानी UNDP के, तो ये कौन है आपके, अचीम स्टेनर। UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये करता है आपकी HDR रिपोर्ट, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना, जिसमें ये सभी देशों को कुछ आयामों के आधार पर रैंकिंग देता है। कौन, अगला है हमारा महासचिव किसके, दक्षेस के महासचिव। तो ये कौन है, यानी सार्क के, है ना, इसके कौन है महासचिव, तो ये हैं आपके इसाला रूवन वीराकुन, इसाला रूवन वीराकुन। कौन, इसाला रूवन वीराकुन, किसके, सार्क के, सार्क इसाला, सार्क इसाला, सार्क इसाला। ये कहाँ हैं, ये आपके किस देश के हैं, श्रीलंका के हैं। क्या भारत सार्क का सदस्य देश है, सदस्य राष्ट्र है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। इसके महासचिव कौन है, देखिए, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के, इसके हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, है ना, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड, जो कि डोमिनिका देश की हैं, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के पैट्रिसिया, सी आप वर्ड पकड़ लीजिए, आसान रहेगा, सिया राष्ट्रमंडल, सिया राष्ट्रमंडल। अध्यक्ष किसके, यूरोपीय संघ के, EU की संसद के, तो ये कौन है, रोबर्टा मैट्सोला, रोबर्टा मैट्सोला, जो कि माल्टा देश के हैं। तो यूरोपियन संघ के कौन है, मैट्सोला। यूरोपीय संघ के की संसद जो है उसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके मैट्सोला। अगले हैं अध्यक्ष किसके, अफ्रीकी संघ के, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है, फेलिक्स एंटोनी टीशेडकी, ठीक है, फेलिक्स एंटोनी टीशेडकी। ये कहाँ के हैं, कांगो के। तो ये अफ्रीकी संघ के हैं, कौन, डकी, ठीक है, अफ्रीकी संघ के। अगला है आपका महासचिव किसके, OPEC के, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो देश जो पेट्रोल का निर्यात करते हैं। तो इसके कौन है, हैतम अल घिस, है ना, ये कहाँ के हैं, कुवैत के, ठीक है, कुवैत के हैं हैतम अल घिस, ठीक। तेल निर्यातक देशों के बारे में बात हो रही है, इसके जो महासचिव हैं। अगले हैं आपके महासचिव नाटो के, मैंने आपको पहले भी बताया था, नाटो रूटे। तो देखिएगा आपके इसके जो महासचिव हैं नाटो के कौन है, रूटे, ये रहे मार्क रूटे, नीदरलैंड्स के। अगले हैं आपके महासचिव आसियान के कौन है, लीम जाक होई, है ना, या लीम, कोई भी एक वर्ड पकड़ लीजिए। निदेशक कौन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के, ये हैं आपके अविनाश कुमार, एमनेस्टी अविनाश, ए से एमनेस्टी, ए से अविनाश। अध्यक्ष हैं आपके ADB के, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन है, मात्सुको अस्कावा जापान के, है ना, मात्सुको अस्कावा जापान के, ठीक है, ए से ADB और ए से ही अस्कावा। अगला है आपका महासचिव इंटरपोल के, तो ये कौन है, जर्गेन स्टॉक। अगला है आपके अध्यक्ष इंटरपोल के, देखिए ये महासचिव थे, ये अध्यक्ष हैं। तो महासचिव कौन है, स्टॉक, और अध्यक्ष कौन है, अहमद नासर अल रईसी, इंटरपोल के रईसी अध्यक्ष हैं, और स्टॉक जो हैं इंटरपोल के महासचिव हैं। अगला है आपके प्रेसिडेंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के,
है ना, ICJ के कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, ये आपका नीदरलैंड्स में है। द नीदरलैंड्स जो देश है उसमें जो हेग नाम की सिटी है वहाँ पर है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और ये जो है इनके जो प्रेसिडेंट हैं कौन है, नवाब सलाम। कहाँ कर रहे हैं सलाम, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सलाम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सलाम कर रहे हैं। आगे देखिए, प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा, प्रशासक अंतरिक्ष एजेंसी नासा, तो ये कौन है नासा के, देखिए मैंने पहले भी बताया था, बहुत आसान है, नेल्सन, नासा के नेल्सन, बिल नेल्सन, नासा नेल्सन। अगला देखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के अध्यक्ष कौन है, तो आपके हैं डिल्मा रूसेफ, ठीक, NDB, ठीक। अगला देखिए, उच्च आयुक्त किसके, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के, UNHCR के कौन है, फिलिपो ग्रांडी। देखिए शरणार्थी, दूसरे देश के शरणार्थी आए तो आते ही तो उन्हें एकदम घर मिल नहीं जाएगा, ऐसे ध्यान रख लीजिए, तो वो कहाँ रहेंगे बेचारे, वो ग्राउंड्स पे यानी कि सड़कों पर इधर उधर ऐसे ही पड़े रहेंगे, है ना, तो इससे ध्यान रख लीजिए। उच्च आयुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR के जो उच्च आयुक्त हैं वो कौन है, फिलिपो ग्रांडी। अगला देख लीजिए आप, प्रमुख किसके, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के, UNHRC के, ये था HCR, ये है आपका HRC के, तो ये कौन है, वोल्कर तुर्क, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रिया के। तो मानवाधिकार की बात हो रही है, तो मानव का अधिकार क्या है हमारे, अगर हम देखें मानवाधिकार क्या है कि बोलने की आज़ादी, मतलब राइट टू स्पीक, है ना, लेकिन बोलने की आज़ादी से मतलब ये कुछ नहीं है, कुछ भी बोलना है, सार्थक बोलना होना चाहिए। तो फिलहाल इसको हम यहाँ थोड़ा सा कोरिलेट कर रहे हैं ऐसे याद करने के लिए, मानवाधिकार बोलकर तुर्क, है ना, तर्क की बात होनी चाहिए, मानवाधिकार। अगला है हमारा महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, तो ये कौन है, राफेल ग्रासी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु के राफेल परमाणु ऊर्जा, इसकी जो आपके वो है कौन है, आपके राफेल ग्रासी। अगला देखिए, MD एंड CEO किसके, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के, IFC, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका IFC। इसके कौन है, स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग, है ना, तो इसमें आप जो वर्ड आपको इजी लग रहा हो अपनी सुविधा के हिसाब से उसे आप कैच कर सकते हैं, ठीक है, स्टेफनी वॉन फ्रीडबर्ग। ऐसे भी ध्यान रख लीजिए, फाइनेंस की बात हो रही है, वित्त की, तो ये वार्निंग दी जा रही है, वार्निंग कि भाई जो फाइनेंस ले रहे हो समय पर चुकाना, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो ऐसे ध्यान रख लीजिए, वित्त वॉन। देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपको लगता होगा कि भाई अभी हम ऐसे ध्यान रख लें ट्रिक से या हिंट से, लेकिन ये चेंज हो गए तो फिर हमें डिफ़िकल्टी होगी। देखिए ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है, ये जो इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण पद होते हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, इतनी आसानी से हर चीज़ चेंज नहीं होती है, कोई एक आध चीज़ें चेंज हो जाएंगी भी अगर, तो बाकी तो आपकी 98% वही रहेंगी ना। और ये चेंज ऐसा नहीं होता है आज कोई है कल कोई है, ये जो बनते हैं ये 4-4, 5-5, 2-2, 3-3 सालों के लिए बनते हैं, और तब तक तो मैं समझती हूँ यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ही जाएंगे। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, और आपको जो भी मैं हिंट्स बता रही हूँ उसकी सहायता से आप इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए, और बार बार वीडियोस को देखिए, 2-3 बार वीडियोस को अगर आप लगातार देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। बस इतना ही मेरा कहना है, बाकी आपकी इच्छा है, आप एक बार देखिए या 2 बार देखिए, वो आपकी अपनी इच्छा है। आगे हम इसमें देखेंगे रक्षा उपकरण, है ना, क्या चीज़, रक्षा उपकरण कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत में ही विकसित, जिसका विकास भारत में हुआ है, कौन सा है, हेलेना। ये क्या है, टैंक रोधी मिसाइल है। क्या है ये, टैंक रोधी मिसाइल, ठीक है, कौन सा है, भारत में विकसित हेलेना टैंक रोधी मिसाइल है। देखिए एग्जाम्स में ऐसे पूछ लिया जाता है कि भारत में विकसित आपका जो उपकरण है या जो रक्षा उपकरण है कौन सा है। मान लीजिए यही चारों आपके ऑप्शंस दे दिए और आपसे पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए हेलेना जो है वो भारत में विकसित है, और ये क्या है, ये है आपका टैंक रोधी मिसाइल। अगला देखिए चिनूक क्या है, ये अमेरिकी कंपनी बोइंग इसमें विकसित है। किस देश में विकसित है,
ये आपका अमेरिका देश का है, कंपनी कौन सी है, बोइंग। और ये क्या है, ये हेलीकॉप्टर है, चिनूक एक हेलीकॉप्टर है। अगला देखिए बराक 8। बराक 8 क्या है, तो ये DRDO व इज़राइल के द्वारा विकसित किया गया। DRDO तो भारत की आप जानते हैं, है ना। देखिए DRDO व इज़राइल के द्वारा विकसित किया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है। कौन सी है, सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सरफेस से इसको चलाएंगे तो ये एयर में जो है टारगेट करेगी, तो इस तरह से सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगला है हमारा INS वेला। INS वेला कहाँ का है, फ्रांस का, है ना। अब ये क्या है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, ठीक है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। पनडुब्बी आप समझते हैं, सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है, जिसमें हमारे सैनिक लोग रहते हैं और देश की रक्षा करते हैं, पनडुब्बी। तो ये कहाँ की है, ये आपकी फ्रांस की है और इसका नाम है INS वेला। अगला है राफेल। राफेल क्या है आपका, राफेल आपका लड़ाकू विमान है। आपको ध्यान भी होगा पीछे हमने काफ़ी सारे राफेल्स को जो है ख़रीदा था, है ना, फ्रांस देश से। और ये कौन सी इसका नाम क्या है, दसॉल्ट एविएशन। दसॉल्ट एविएशन राफेल, ये क्या है, लड़ाकू विमान है। अगला है हमारा S-400। S-400 हमने कहाँ से लिए हैं, रूस से लिए हैं। ये क्या है आपका, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, रूस S। अगला है पिनाक। पिनाक क्या है, ये आपका भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत में ही विकसित है पिनाक। ये आपका क्या है, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। अगला है आपका INS कलवरी। ये क्या है, स्वदेश में निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, यानी भारत में ही निर्मित है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी। क्या नाम है उसका, INS कलवरी। INS कलवरी। अगला है आपका अपाचे। अपाचे कहाँ से है, ये आपका अमेरिका से हमने लिया है ना। और ये आपका लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। ऊपर भी मैंने आपको एक हेलीकॉप्टर के बारे में बताया था जिसका नाम था चिनूक। ये भी हमारे पास है और हमने ये भी अमेरिका से लिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कुछ रक्षा उपकरण हैं जो कि हमारे देश में है। कुछ हमने स्वयं इनको निर्मित किया है और कुछ हमने दूसरे देशों से इनको ख़रीदा है, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें हेलेना इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये भारत में विकसित है। वैसे तो देखिए सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है भी ज़्यादा नहीं तो एग्ज़ाम्स में कोई ना कोई आ ही जाता है, बट फिर भी अगर मैं बात करूँ तो आपका हेलेना है, आपका DRDO व इज़राइल के द्वारा विकसित बराक 8 है, या आपका राफेल है। राफेल तो वैसे बहुत कॉमन हो गया, सबको पता ही है। पिनाका, ये पिनाक जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। ये INS कलवरी भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये आपके कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरी राय है आप सारे ही देखिएगा, इनमें से कोई ना कोई एक आपका प्रश्न आ जाता है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं विश्व के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर और भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर, यानी वर्ल्ड के 3 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं और भारत के 3 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं। देखिए कंप्यूटरों की अगर हम बात करते हैं, इन पर भी मैं एक अलग से सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जो आपके लगभग 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में बार बार आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं और भविष्य में भी ज़रूर आएंगे ही, तो वो मैं स्टार्ट करूँगी। अब यदि हम बात करते हैं कंप्यूटर्स की, इसमें कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं बेसिकली, तो 5 प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। तो देखिए इसमें आपका है सुपर कंप्यूटर, कहाँ के, वर्ल्ड के 3 सुपर कंप्यूटर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, और यहाँ पर हम बात करेंगे भारत के, कहाँ के, भारत के 3 सुपर कंप्यूटर। तो देखिए विश्व के कौन से हैं, पहला है विश्व का फ्रंटियर, ये कहाँ का है, अमेरिका का फ्रंटियर। तो देखिए एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। ये पूछ लिया जाता है बताइए फ्रंटियर जो है ये कहाँ का सुपर कंप्यूटर है ना, या कौन सा नंबर 1 का सुपर कंप्यूटर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला है हमारा फ्रंटियर अमेरिका का। दूसरा कौन सा है, देखिए इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, अमेरिका हमेशा फ्रंट में रहता है। अमेरिका एक बहुत ताकतवर, एक बहुत शक्तिशाली देश है, यदि हम और देशों से तुलना करें तो ये हमेशा फ्रंट में रहता है हर चीज़ में। तो आप ये देखिए फ्रंटियर है ना, अमेरिका का नंबर 1 पे है। दूसरा है हमारा फुगाकू, नाम से ही पता चल रहा है, फुगाकू कहाँ का होगा, जापान का, जापान या चीन का होगा, इसके नाम से ही ऐसा साउंड कर रहा है। तो हमारा है फुगाकू जापान का। तीसरा है हमारा लूमी, लूमी कहाँ का है हमारा, फिनलैंड का, लूमी है हमारा फिनलैंड का। इसी तरह से यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हमारा है एरावत, कौन सा, एरावत सबसे नंबर 1 पे, एरावत ये कहाँ पे है, पुणे का,
पुणे का है। एरावत CDAC के द्वारा इसे विकसित किया गया है। अगला है हमारा परम सिद्ध, ये भी आपका CDAC जो कि पुणे में ही है, वहीं उसी ने इसको विकसित किया है परम सिद्ध को। और तीसरा है हमारा प्रत्यूष। प्रत्यूष हमारा कहाँ का है? IITM पुणे। देखिए खास बात यह है तीनों ही पुणे के द्वारा विकसित किए गए हैं। एरावत और परम सिद्ध नाम इनके ऐसे आप खुद पहचान जाएंगे, भारत के हैं। एरावत और परम सिद्ध आपके नंबर 1 और नंबर 2 पे हैं और ये दोनों ही CDAC के द्वारा विकसित किए गए हैं। जबकि जो आपका प्रत्यूष कंप्यूटर है ये भी आपका भारत का ही है, पुणे के द्वारा विकसित है, लेकिन पुणे में IITM के द्वारा विकसित है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं भारत के 3 सुपर कंप्यूटर एरावत, परम सिद्ध, प्रत्यूष हैं, जबकि विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर हैं फ्रंटियर, फुगाकू, लूमी। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हों तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।